हेलो एवरीवन, आज है चैलेंज डे 13 और आज का चैलेंज उस बारे में है जिसके बारे में आपके घर वाले आपको बचपन से बोलते आ रहे हैं और उनको लगता है वो नहीं करने के वजह से ही हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स है। और वो क्या है? सुबह जल्दी उठना। यस, आज का चैलेंज ये है कि कल सुबह आपको उठना है 6 AM पे। तो आप में से कुछ लोग तो शायद उठते ही होंगे 6 AM के करीब, बट जो नहीं उठते हैं उनको भी कल 6 AM पे उठना है। इसके लिए मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ अगर ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो पहला तो अलार्म आपको दूर रखना है, तो अब जब उठ के जाएंगे और अलार्म बंद करेंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी। दूसरा कि आपको आज जल्दी सोना है, और ये कैसे होगा? जब आप सोने के 1 घंटे पहले से, जैसे आपको 10 बजे सोना है तो 9 बजे से स्क्रीन नहीं देखेंगे कुछ भी, मतलब नो टैबलेट, नो मोबाइल, नो टीवी, तो ब्लू लाइट नहीं आएगी, तो उससे आपको नींद जल्दी आ जाएगी। तो जल्दी सोएंगे तो जल्दी नींद खुल जाएगी और ये इस तरीके से इजी हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सुबह जल्दी उठने के, लेकिन इसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमारे चांसेस कम करती है क्रोनिक डिजीजेस होने के, क्योंकि जो बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज करती है, रेगुलेट करती है, वो डिपेंड करता है स्लीप वेक साइकिल पे, आपकी स्लीप क्वालिटी पे, आपकी स्लीप ड्यूरेशन पे और आपकी स्लीप टाइमिंग्स पे। तो स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने का एक बेसिक तरीका तो है, जैसे मैंने आपको बताया, कि सोने के 1 घंटे पहले आप कोई भी स्क्रीन देखना बंद कर देंगे, मोबाइल हो, टैबलेट हो, टीवी हो, तो उससे ब्लू लाइट जो इन स्क्रीन से निकलती है आपके आंखों पे नहीं जाएगी और इससे मेलाटोनिन हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस हो पाएगा, रेगुलेट हो पाएगा और आपको अच्छे से नींद आएगी। दूसरा, स्लीप ड्यूरेशन, आपको 7 से 8 घंटे रोज सोना है। और तीसरा, स्लीप टाइमिंग, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि भले आप 7 से 8 घंटे सोते हो, लेकिन आपका स्लीप टाइमिंग सही होना चाहिए। स्लीप टाइमिंग 10 to 6 के बीच होना चाहिए, और ये स्लीप टाइमिंग जब सही रहेगा तभी हमारे हार्मोन सही से प्रोड्यूस हो पाएंगे, सही से रेगुलेट हो पाएंगे, और इसी से हम अपनी क्रोनिक डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी कम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें उठना है 6 AM पे। ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका प्रोडक्शन और रेगुलेशन डिपेंड करता है स्लीप वेक साइकिल पे, और इसीलिए 6 AM पे उठना, जल्दी सोना, क्वालिटी स्लीप लेना इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर कॉर्टिजोल, ये स्ट्रेस रेगुलेट करता है, इंसुलिन, ये ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है, थायराइड, ये बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। इनफैक्ट बहुत सारे दूसरे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं थायराइड के डिस्टर्ब होने से। और आपने आजकल देखा होगा कि हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोगों को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप अपनी स्लीप वेक साइकिल को ठीक कर लेते हैं तो आपके थायराइड के कोई भी प्रॉब्लम्स होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो दूसरी रेमेडीज़ के साथ अगर आप अपनी स्लीप वेक साइकिल को ठीक कर लेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो आपके ये थायराइड से रिलेटेड इश्यूज़ के बेटर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन्स और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मम्मी पापा, दादा दादी सही बोलते हैं कि जल्दी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी स्किन बेटर होगी, आपके हेयर बेटर होंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे बेटर होगी। तो आज का चैलेंज क्या है कि कल सुबह आपको 6 AM उठना है, और उठने के बाद यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप उठ गए। सी यू इन द नेक्स्ट चैलेंज, बाय बाय।